तो जी एक नया दिन, एक नया देश। मेरा नाम है तरुण और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए देश में जिसका नाम है किंगडम ऑफ जॉर्डन। अभी के लिए मैं हूं इसकी कैपिटल अमान में और आज का जो मेरा प्लान है वो यहां पे इंडिया के लगभग 1000 रुपये खर्च करने का है। साथ ही मैं आपको ये पूरा शहर, ये पूरे देश की कैपिटल दिखाऊंगा और पूरा हम इस कंट्री को अच्छे से जानेंगे। अच्छा, यहाँ के लोग ना काफ़ी नेशनलिस्टिक विचारधारा के होते हैं, तभी आपको देखो यहाँ पे जगह जगह पे इनके फ्लैग्स बिकते हुए मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे फ़लस्तीन के भी काफ़ी फ्लैग्स मिलेंगे। बाकी बात करें इस देश की तो ये देश बॉर्डर करता है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक देशों से। इन सब देशों से बॉर्डर करने के बावजूद भी ये देश काफ़ी स्टेबल रहता है, मतलब पॉलिटिकली काफ़ी स्टेबल रहता है। ये देश अपना बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ, फ़लस्तीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इराक के साथ और साथ ही में सीरिया के साथ। इन सभी देशों में आपको पता है कि ज़्यादातर खबरें आती रहती हैं कि लड़ाई होगी, वॉर हो गया, लेकिन ये कंट्री में काफ़ी टाइम से ऐसा कोई वॉर हुआ नहीं है, काफ़ी एक स्टेबल कंट्री मानी जाती है। अच्छा, जॉर्डन में ना एंट्री के लिए और साथ में इस देश में घूमने के लिए बेस्ट तरीका होता है, यहाँ पे एक जॉर्डन पास आता है जो कि आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग इंडियन रुपीज़ में आती है लगभग 8,500 रुपये। लेकिन उसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको पहले तो यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, प्राइस इंक्लूडेड होता है। उसके बाद यहाँ पे आप जॉर्डन में, क्योंकि जॉर्डन में बहुत सारी हिस्टोरिक साइट हैं और साथ ही में यहाँ पे दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है, द सिटी ऑफ पेट्रा, तो उसकी एंट्री टिकट भी आपको फ्री मिल जाती है। और साथ ही में यहाँ पे जितने सारे मॉन्यूमेंट हैं उन सब की एंट्री टिकट आपको फ्री मिल जाती है। अगर आप वो पास लेके नहीं आते, खाली टिकट लेके आते हो, खाली वीज़ा लेके आते हो, तो वीज़ा की कॉस्टिंग आपको लगभग 5,000 रुपये पड़ती है। और उसके बाद फिर पेट्रा में अगर आप एंट्री करनी है तो पेट्रा में आपको एंट्री करने के फिर से आपको 5 से 6,000 देने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी डील रहती है कि आप ये जॉर्डन पास ले लो। तो मैंने भी ये जॉर्डन पास ले लिया था, जिससे मेरी वीज़ा फ्री, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री हो गई थी। एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 मिनट के अंदर उन्होंने तो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, क्यों आए हो, कितने दिन रुकोगे, फलाना वाना, डॉक्यूमेंट कोई और चेक नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला वेलकम टू जॉर्डन। और अभी के लिए मैं एक यहाँ की एक साइट है अमान के अंदर ही, इसको ये यहाँ का एम्पी थिएटर टाइप से है, मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। इसके अंदर फिर से मैं अपना वो जॉर्डन पास के थ्रू चला जाऊँगा। वैसे तो यहाँ पे पीछे एक टिकट काउंटर भी बना हुआ है, जिनके पास जॉर्डन पास नहीं होता, लोकल लोगों के लिए भी टिकट चाहिए होती है, तो वो यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे पास फ़ोन में ही एक बार कोड है, वो यहाँ पे स्कैन कर लेंगे या फिर खाली देख लेंगे और उससे मेरी एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। अब ज़रा इसके अंदर एंट्री करते हैं और मैंने ये अपना, देखो ये पास अपने फ़ोन में निकाल लिया है और यहाँ से एंट्री करते हुए देखते हैं हमारे को अभी ये जाने देंगे इस पास के उससे कि नहीं। थैंक यू। कोई जॉर्डन पास के उससे इन्होंने जाने दिया, चेक भी नहीं किया, दूर से देख के टूरिस्ट है, जॉर्डन पास है, कह रहे जाओ अंदर। बाकी इस टाइप से अंदर ये देखो यहाँ का ये एम्पी थिएटर बना हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने फिरने आए हुए हैं, फ़ोटो खींचने आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे आपकी इनकी सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी सी लग रही हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊँची हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस निकल जाएंगे। सर एक बार इसके ऊपर चल के देखते हैं। अच्छा, मुद्दे की बात, यहाँ पे मुझे खर्चने हैं 1000 रुपये, लेकिन इंडिया के रुपए यहाँ मैं खर्च तो नहीं सकता, उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ की लोकल करेंसी। यहाँ की लोकल करेंसी होती है जॉर्डेनियन दिनार, जेडी बोलते हैं इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, जैसे इंडियन रुपीज़ को INR बोला जाता है। लेकिन यहाँ की आप हिल जाओगे, देखो क्योंकि देखने में तो लगती है कि काफ़ी ये गरीब सी कंट्री है, कि भाई यहाँ पे क्या ही होगा, इंडिया से भी सस्ती कंट्री होगी। लेकिन यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी जो जॉर्डेनियन दिनार है वो डॉलर से भी बहुत ऊपर है, यूरो से भी बहुत ऊपर है, ब्रिटिश पाउंड से भी बहुत ऊपर है। जी हाँ, यहाँ का एक जॉर्डेनियन दिनार इंडिया के 120 रुपये के आसपास होता है। तो मैं यहाँ पे खर्चने वाला हूँ 1000 इंडियन रुपीज़, और यहाँ पे जॉर्डेनियन दिनार में हो गए वो लगभग 8। और कुछ इस टाइप की करेंसी होती है, ये देखो इस टाइप की करेंसी होती है। ये 5 का नोट है और उसके नीचे जो हरे वाले हैं ये 1-1 का नोट है। तो अभी मैं यहाँ पे 8 जॉर्डेनियन दिनार खर्चूँगा। इसमें देखते हैं कि हम क्या कुछ कर पाते हैं। रहने का तो नहीं हो पाएगा, रहने का भी आपको बता देता हूँ, इसमें इंक्लूडेड नहीं हो पाएगा। मैंने एक एयरबीएनबी लिया हुआ है, प्राइवेट रूम लिया हुआ है, वो एकोमोडेशन तो मुझे यहाँ सस्ती मिल गई थी, मतलब 1500 रुपये के आसपास मुझे एक रात का रूम मिला हुआ है यहाँ पे एयरबीएनबी में। बाकी हॉस्टल भी आपको लगभग 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है, कई बार आपको ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड मिल जाता है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा अगर घूमना फिरना होगा, कोई टैक्सी यूज़ करनी होगी या फिर बस यूज़ करनी होगी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सोचा कि भाई जूस पी के अपनी गर्मी मिटाई जाए। तो यहाँ पे एक जूस की दुकान बनी हुई है, जहाँ से भी मैं जाके पहले जूस पीने वाला हूँ। यहाँ पे फलाफल की दुकान भी है, फलाफल भी देखते हैं, आके खाएंगे, पहले जूस पी लिया जाए। ये एक टैक्सी है यहाँ पे वाइट टैक्सी भी चलती हैं, येलो टैक्सी भी चलती हैं।
Hello. One juice, ananas. Yes, Small. make it Small. Small. هات اناناس صغيره حميد. Dinar. دينار. One. شفت الشعب. يلا يا عم عطور يابا. يلا على العطور على البخور على البخاخر يا شباب، على العطور على البخور على البخاخر يا شباب. بقول اللون الاحمر بعد. How do you say juice in Arabic? جوز عصير. Asir. عصير عربي. Ananas. Ananas. اناناس اناناس باينابل انجلش اناناس عربي. Okay. Okay. And this is with milk? No. Milk? No, this No. mango, this milk. Okay. بنانا فراولة موز وحليب Okay. وفراولة. But with milk. Okay. ما يبارد عمية. جيتك جاهل معنا. ما عرفتش الخمسة من الطمسة. शुक्रिया ये आ गया भाई अपना जूस एक जॉर्डेनियन दिनार का। तो भाई 120 इंडियन रुपीस का एक गिलास, छोटा गिलास जूस का आया है। लेकिन जूस काफ़ी अच्छा है, मतलब गाढ़ा है और कुछ इसमें मीठा भी नहीं मिलाया हुआ है। अभी फ्रेश बना के दिया तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन महंगा है। आप ये देख लो, इंडिया में यही जूस हमारे को 20-30 रुपये का एक गिलास मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे को 120 रुपये चुकाने पड़े। ये देख लो, यहाँ पे एक जूस की दुकान बनी हुई है, इसका नाम ही इन्होंने रखा हुआ है पैलेस्टीन जूस। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है भाई यहाँ पे, दुकानों के नाम ही देश के नाम के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए ना इस टाइप की यहाँ पे काफ़ी आपको करेंसी एक्सचेंजेस बनी हुई दिखेंगी, जहाँ से आप अपने डॉलर्स, यूरोज़, कई केसेस में आपको इंडियन रुपीज़ भी यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं। एयरपोर्ट पे भी हो जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे रेट थोड़ा सा बेकार मिलता है। तो मैं आपको कहूँगा कि बेटर है कि आप अगर अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी है तो आप यहाँ पे जो लोकल करेंसी एक्सचेंज होती है शहर के अंदर, उस पे आके करवाओ। अच्छा, अगर आपको जॉर्डन में कैश निकलवाना हो ना एटीएम से, तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक बैंक होता है, इसका नाम है जॉर्डन कमर्शियल बैंक। इसमें आपको भाई सबसे बिना किसी फ़ीस के, जैसे अगर आपके पास नियो वगैरह का कार्ड है, तो इंटरनेशनल कार्ड है, उससे आप यहाँ पे बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के पैसे निकाल सकते हो। वीज़ा के अगर आप किसी नॉर्मल बैंक का भी है, इंडियन बैंक का, उससे भी आपके यहाँ पे बहुत कम चार्जेस लगेंगे बजाय कि और किसी बैंक के। पूरा भाई कितना खतरनाक लग रहा है, इजराइल के तो नहीं आगे भाई। बाकी यहाँ पे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, यहाँ के लोकल लोग जिस देश का नाम मैंने अभी लिया वो सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, तो यहाँ पे लोग उसको नहीं करते। यहाँ के लोग फुल ऑन फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ के रिलीजन डेमोग्राफी की बात करें तो ये 95% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। जी हाँ, 95% यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, और वो भी सभी के सब यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम होते हैं। और बाकी जो 5% बचते हैं उसमें ज़्यादातर यहाँ पे क्रिश्चियन है। हिंदू की पॉपुलेशन यहाँ पे ना के बराबर है, क्या ही करेंगे यहाँ पे हिंदू, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ पे काफ़ी हैं। और मैंने ये भी सुना कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पे क्रिश्चियन लीडर भी संभालते हैं। तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे जब बात आती है भाई नेशनलिज्म की, पैट्रियटिज्म की, तो ये लोग फुल ऑन फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। फुल ऑन अपना जो इस्लामिक इनके बिलीफ सिस्टम होता है उसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एम्फी थिएटर के साथ में ना एक ये म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जिसकी एंट्री भी फ्री है, लेकिन यहाँ पे दिखाई गई है यहाँ के जो लोग ड्रेसेस पहनते थे पहले के टाइम में, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो अभी मैं ना यहाँ की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है किंग अब्दुल्ला वन मॉस्क, वहाँ पे जाने वाला हूँ। लगभग दूरी है यहाँ से 3.25 किलोमीटर की, 3.5 किलोमीटर की। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ की टैक्सी यूज़ करता हूँ, जिससे आपको मैं दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे टैक्सी कितनी महंगी होती है, कितना खर्चा होता है और कैसी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं अभी एक ऊबर ऐप है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में चलती है, आई थिंक अमेरिकन ऐप है, वो यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जब उसका डाला तो मुझे दिखा रहा है 1.25 दिनार 3.5 किलोमीटर जाने का येलो टैक्सी का। यहाँ पे 2 टाइप की टैक्सी होती हैं, एक येलो टैक्सी होती है, एक नॉर्मल वाइट टैक्सी भी होती है। येलो टैक्सी यहाँ पे सस्ती होती हैं, जैसे ये आपको येलो टैक्सी दिख रही है। वाइट टैक्सी थोड़ी सी महंगी होती है। तो मैं भी एक येलो टैक्सी बुलाता हूँ और जब आप पहुँचते हैं किंग अब्दुल्ला वन मॉस्क में, बाकी मैं आपको टैक्सी भी दिखाता हूँ कि कैसी लग्जरी टैक्सी यहाँ पे आती है। यहाँ पे 3 टैक्सी मेरे को कंफर्म हुई और तीनों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दी राइड। फ़ोन करते हैं, अभी एक का फ़ोन आ रहा है, देखो बात करता हूँ ज़रा इससे। हेलो हेलो, आई एम गुड, थैंक यू। ओके, आई एम वेटिंग। किंग अब्दुल्ला मॉस्क, yes, King Abdullah One Mosque, masjid, visa,
Okay, okay, okay. Okay, I am waiting. Okay, I'm waiting. Okay, okay. भाई कह तो रहा है कि आ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, ये पूछते हैं कि भाई कैश दोगे या वीज़ा से दोगे। वीज़ा मतलब कार्ड से पेमेंट होगी। मैं कहा कार्ड से तो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनको कैश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार आप इनको कैश दोगे, यहाँ पे पहले तेल डलवाएंगे और फिर आगे जाएंगे। तो अब ये भाई कह तो रहा है, कह रहा है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। ये आ तो गई है भाई मेरी टैक्सी 79546। उधर रोक दिया अंकल ने भाई। सलाम। देख लो भाई, शानदार सी आ रखी है गाड़ी तो। सलाम। ओके 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 ओके। तो ऐसी है कुछ भाई यहाँ पे टैक्सी, अंदर से ठीक ठाक बनी हुई है, लग्जरी सी है। बाकी सनरूफ भी इसमें लगा हुआ है। बाकी अंकल बढ़िया चला रहे हैं। और यहाँ पे मैं 350 रुपये, यहाँ पे 3.5 किलोमीटर जाने के मैं लगभग 150 रुपये चुका रहा हूँ। और खिड़कियाँ अंकल ने खुली रखी हुई हैं, पता नहीं क्यों। वैसे तो गर्मी का मौसम है, लेकिन शायद ख़राब होगा ऐसी। भाई ये टंग अंकल ने उतार दिया है मुझे। अंकल बोल रहे थे शोई शोई, मतलब कि दरवाज़ा धीरे से बंद करो, और मैंने दोबारा ज़ोर से बंद किया। अंकल गुस्सा ही हो गए थे, बोले तो कुछ नहीं, खैर उनको भी पता था कि समझ नहीं पाया। बाकी ये देखो, ये यहाँ पे बनी हुई है, ये अब मॉस्क है यहाँ पे, किंग अब्दुल्ला मॉस्क। ये एक लौती ऐसी मॉस्क है, और अभी बहुत ही बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क भी है। लेकिन यहाँ पे हिंदू की, मतलब नॉन मुस्लिम्स की भी एंट्री अलाउड होती है, कि आपने कपड़े ठीक ठाक डाल रखे हो। ये नहीं है कि छोटे कपड़े डाल के आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अभी ज़रा मैं इसके अंदर जाने लगा हूँ, अंदर जाके देखते हैं अभी हमारे को प्रॉपर ये अलाउ करते हैं, और अंदर हमारे को कैमरा ले जाना अलाउड होता है कि नहीं। बाकी एक बहुत कमाल की बात, ये मेरे पीछे की साइड पे ये पूरी मॉस्क बनी हुई है, और जबकि मेरे ये दूसरी साइड पे भाई ये प्रॉपर यहाँ पे एक चर्च भी बना हुआ है। तो ये यहाँ की इस मतलब पूरे जॉर्डन की काइंड ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट मॉस्क है। उसके सामने इन्होंने एक बहुत बड़ा चर्च भी बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5% की आबादी वो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करती है। तो यहाँ पे क्रिश्चियन के भी यहाँ पे भाई चर्चेज़ वगैरह प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा रेडिकल सीन। तो जी मॉस्क में एंट्री करते हुए ना एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो गया। अभी मैं एंट्री कर रहा था, ये मेरे पीछे से एंट्री हुई, तो इन्होंने बोला कि मुझे भाई पहले टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एंट्री करने की टिकट होती है, और टिकट भी बहुत अलग टाइप की है। यहाँ पे इस टाइप की टिकट मिली है, एक बुकलेट सी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अमान मैसेज। और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो भाई ये देखो काफ़ी सारे इसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो कि पूरी अरेबिक में और इंग्लिश में प्रॉपर लिखे हुए हैं। और भाई काफ़ी चीज़ें, इन द नेम ऑफ गॉड मोस्ट मर्सीफुल, ऐसे ऐसे भाई प्रॉपर पूरी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ये यहाँ की एंट्री टिकट है। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि एक म्यूज़ियम भी है, तो उस म्यूज़ियम की एंट्री भी इसमें मिलती है। तो टिकट लगी यहाँ पे 2 दिनार की। वैसे आम तौर पे मैं मतलब रिलीजियस जगह पे जाने के लिए पैसे देना पसंद करता नहीं, क्योंकि एंट्री टिकट अजीब सा लगता है कि किसी रिलीजियस जगह पे आप पैसे देके जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि म्यूज़ियम भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉस्क है, अब मैं यहाँ पे इतनी दूर आया भी था टैक्सी लेके कि आप ये मॉस्क में देखूँ, आपको भी दिखाऊँ, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो हमारा 2 दिनार यहाँ के, यानी कि इंडियन के लगभग 275 रुपये यहाँ पे भी लग गए। वैसे तो ये मॉस्क काफ़ी ब्यूटीफुल बनी हुई है, और ये जानी जाती है अपने ये ब्लू डोम की वजह से। लेकिन अभी काफ़ी शोर आ रहा है अंदर, कुछ यहाँ पे प्रेयर टाइप से चल रही है, कुछ बोल रहे हैं, और लाउड स्पीकर लगे हुए हैं चारों तरफ, तो काफ़ी शोर आ रहा है। मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। बाकी ज़रा मैं अभी इसके अंदर भी जाता हूँ, अंदर जाके मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, मतलब वैसे अलाउड है, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि अंदर प्रेयर चल रही है जो भी इनकी होती है। लेकिन अंदर से जाके ज़रा एक बार नज़र मार के आते हैं। बाकी अंडरग्राउंड भी कुछ जगहें यहाँ पे बनी हुई हैं, छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, वज़ू करने की जगह होती है जहाँ पे ये हाथ पैर मुँह धोते हैं। और बाकी आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर इस पूरी मॉस्क का मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और तो यहाँ पे ऐसे जूते उतारने की जगह बनी हुई है, जूते ज़रा यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ से इसके अंदर ऐसे एंट्री है। अच्छा, बाकी जो ये मॉस्क है इसका नाम है किंग अब्दुल्ला 1 मॉस्क। यहाँ पे जो आज के टाइम में रूलर हैं वो है किंग अब्दुल्ला 2।
किंग अब्दुल्ला वन इनके ग्रैंडफादर हुआ करते थे, दादाजी होते थे मेरे हिसाब से, जितना मैंने चैट जीपीटी से पता लगाया। और उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो इनके अब जो राजा हैं किंग अब्दुल्ला टू, उनके जो पिताजी थे किंग हुसैन, उन्होंने अपने फादर की याद में इस मॉस्क को बनाया था, ताकि उनकी जो पूरे सिद्धांत हैं वो जिंदा रहें। बाकी आज के टाइम में जो रूल करते हैं इस पूरे देश के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया ये कि इस कंट्री का नाम है किंगडम ऑफ जॉर्डन, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। मतलब यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन यहाँ पे मोनार्की भी है, यहाँ पे राजा महाराजा वाला सिस्टम भी चलता है। तो यहाँ पे जो इंसान जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वो होती है यहाँ के किंग के पास, जो आज के टाइम में है किंग अब्दुल्ला टू। आज के टाइम में वो लगभग 63 साल के हैं, साल 2025 में। और अभी उनके काफ़ी बच्चे भी हैं, यहाँ पे शादी भी हो रखी है उनकी, और 4 बच्चे हैं आई थिंक। बाकी वो यहाँ पे सब कुछ संभालते हैं। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको भी अपॉइंट किंग के द्वारा किया जाता है। फिर जो अपर हाउस होता है उनके सारे मेंबर्स को अपॉइंट यहाँ पे किंग के द्वारा किया जाता है। फिर एक लोअर हाउस होता है, जैसे आई थिंक जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वैसी, वो यहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं। बाकी सारा जो मेन कंट्रोल होता है, आर्मी का कंट्रोल, पूरा मिलिट्री का कमांडर का रोल, वो सब जो आज के प्रेसिडेंट किंग हैं उनके हाथ में रहता है। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे मोनार्की लगा लो, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उनको भी थोड़ी बहुत पावर मिलती है, लेकिन जो मेन कंट्रोल है वो यहाँ पे किंग अब्दुल्ला के पास ही रहता है, किंग अब्दुल्ला टू। अच्छा, ये यहाँ का म्यूज़ियम बना हुआ है, इसका नाम है द इस्लामिक म्यूज़ियम। इसके अंदर की एंट्री भी भाई हमारे इंक्लूडेड होती है। तो ये देखो यहाँ पे सारी, यहाँ पे तो यहाँ के किंग वगैरह थे, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे आपको लगी मिलेगी। ये जो बीच वाले हैं आई थिंक इनका नाम है किंग अब्दुल्ला वन। इनकी फ़ोटो बहुत ही जगह पे आपको लगी हुई दिखेगी। और बाकी यहाँ पे तो कोई बैठा नहीं हुआ है। अंदर जाके देखेंगे तो अंदर इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं पुरानी, सब मतलब इनके जो रिलीजन है इस्लाम के ऊपर ही आपको सब कुछ मिलेगा। काफ़ी पुरानी यहाँ पे देखो बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, कुछ पुरानी यहाँ पे चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो छोटा सा ही म्यूज़ियम है, लेकिन काफ़ी यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी काफ़ी इन्होंने मतलब इस्लाम से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। म्यूज़ियम उस साइड बताया, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, लेकिन मैं आपको ये सब बता के बोर नहीं करूँगा। मुझे पता है आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता। मेनली मुझे यहाँ का आर्किटेक्चर देखना था, मैं इसलिए यहाँ पे आ गया। और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक पॉइंट है यहाँ का, तो वो एक देखना ज़रूरी बनता था, इस वजह से आ गया। बाकी जो इसमें जो मेरे को टिकट दिया है उसके अंदर इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें इन्होंने इस्लाम को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है, ताकि लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करें। मेरे साथ तो पहले भी ये कहानियाँ हो चुकी हैं कि जब मुझे लोगों ने पकड़ के भाई मुझे बोला था कि भाई इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, मैं तब नहीं बदला तो अब क्या बदल जाऊँगा। तो भाई हम खाली चीज़ों को देखते हैं, लेकिन अगर मैं इस्लाम दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि मैं भी भाई वो हो गया मुस्लिम बन गया, ये हो गया। भाई मैं प्राउड हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा हमेशा के लिए। मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पे, अपने हिंदुस्तानी होने पे। तो अभी ज़रा यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वे आउट, एग्ज़िट टू द शॉप। यहीं से मुझे टिकट मिली थी, यहीं से एंट्री हुई थी, यहीं से ज़रा एग्ज़िट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भाई सोवेनियर वगैरह ख़रीदने हो तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। Hello. Welcome back. How was your visit? Good? It was good. It's very beautiful. Yeah, welcome. Now I will offer to you to drink tea and you can have a look in the shop here, okay? Okay. And here you have all these souvenirs. Yes. Yeah. This is the shop that's related to the mosque, so you Thank can you. find different things. Firstly, let me show you the special thing we have it here inside. If you like anything, you can pay by card or cash. Under the hot cups, the hot liquids, you can the hot cups especially. Okay. Here, we have the ceramic section. Okay. It's handmade, made by the stone, the same stone of the mosaic, but in modern technique that you crush the stone like a powder, they mix the stone with the phosphor and use a special needle to make it dot by dot, okay? And let's see, because inside the phosphor, so when you turn the light, Oh it's wow. going up in the dark because inside the phosphor. This one you can use it for the decoration, also you can use it as a plant. So it's safe to put it in microwave, in wash machine. There is the small like those here, and you can find it with different things
For example, the mosque upstairs, the Hand of Fatima. We have more here like the Tree of Life, and you can find different animals. Also, we have two different stuff. Let's see here. We have something with the cups, with the vase, with the coasters, and the ostrich eggs and the magnet. You will turn on the light to see. Yeah. These are also Magnets, yes. This also glow. तो यहाँ पे देखो ये सारे सिरामिक्स पड़े हुए हैं जो लाइट बंद होने के ऊपर चमकते हैं। इनमें काइंड ऑफ रेडियम लगा होता है, तो ये सारे चमकने लग गए थे, अभी मोहतरमा ने दिखाया यहाँ पे। और यहाँ पे और भी सारी सोवेनियर की चीज़ें होती हैं, लोग डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं। और भाई यहाँ पे कुछ ऐसे पुराने हथियार भी पड़े हुए हैं, जैसे कैंची हो गए, चाकू वगैरह हो गए, तलवार छोटी छोटी, ये भी सब काइंड ऑफ सोवेनियर जैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी देखो काफ़ी की चेन वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि भाई यहाँ पे काइंड ऑफ म्यूज़ियम के पास में है, तो इनके रेट कुछ ज़्यादा होंगे नॉर्मल से, इसलिए मैं यहाँ से ख़रीदूँगा नहीं। बाकी बाहर से मार्केट में सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी देख लो, देखो और खुश रहो। यहाँ पे देखो ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह भी हैं, ये नॉर्मली आपको हर जगह पे मिल जाएंगी। अच्छा, जो किंग अब्दुल्ला वन थे ना, उनकी भाई मौत बड़ी ख़तरनाक तरीके से हुई थी। जब जॉर्डन की स्थापना की गई, उन्होंने स्थापना की थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, उसके बाद उनको कुछ सालों के उनके राज के बाद उनको अल अक्सा मॉस्क में, जो कि आई थिंक वेस्ट बैंक में है या फिर इज़राइल में है, और उसके एंट्री गेट पे उनको असैसिनेट कर दिया गया था। तो भाई काफ़ी दर्दनाक कहानी थी यहाँ के जो पहले रूलर की। एनीवेज, अभी मैं यहाँ के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और बाकी बात करें जो हमारा 1000 रुपये का जो आज खर्चा चल रहा था, उसमें से लगभग मैं आधे पैसे खर्च कर चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले जूस पिया, उसके बाद मैंने यहाँ की टैक्सी यूज़ की, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ की मॉस्क की एंट्री की टिकट भी दे दी। तो अभी तक मेरे लगभग 4 दिनार लग चुके हैं, 4.25 दिनार, और 4 दिनार यानी इंडिया के 500 रुपये अभी मेरे पास फिर से बाकी हैं। तो अभी मैं ज़रा सेंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ, सिटी सेंटर की तरफ, और वहाँ पे ज़रा कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि अब भूख लग रही है, लंच का टाइम हो गया है। तो ज़रा यहाँ का कुछ लोकल फलाफल है, शौरमा, कुछ इस टाइप की चीज़ें ट्राई करते हैं जो कि हमारे बजट में भी आ जाएँ। बाकी ऐसा कुछ यहाँ का डाउनटाउन एरिया है, सिटी सेंटर एरिया। तो यहाँ पे साइडों में आपको सारी मार्केट बनी हुई दिखाई देंगी, देखो पूरे बाज़ार वगैरह बने हुए हैं, और बीच में से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहेंगी। गाड़ियाँ ज़्यादातर आपको यहाँ पे सब टैक्सी दिखेंगी। देखो जो ये येलो कलर वाली हैं, ये तो टैक्सी हैं ही सही, और वाइट कलर में भी आपको काफ़ी टैक्सी दिखेंगी। बाकी मोस्टली टैक्सी लाइक यहाँ पे 95% टैक्सी आपको लंबी गाड़ियाँ मिलेंगी, मतलब जैसे इलांट्रा होगी, सोनाटा होगी, ठीक है, और भी ऐसे देखो ये आपको लंबी लंबी गाड़ी, कोरोला होगी। कोरोला बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी वैगनार सस्ती गाड़ियाँ आपको टैक्सी में चलती दिखेंगी। देखो यहाँ पे भी देखो ये टैक्सी, ये भी काफ़ी बढ़िया खड़ी हुई है। कौन सी है ये? फ्यूजन, फोर्ड फ्यूजन खड़ी हुई है। बाकी यहाँ पे आपको देखो बसेस भी चलती दिखेगी। वहाँ पे देखो 427 नंबर बस खड़ी हुई है। ये बस यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, लेकिन इनको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाई गूगल मैप्स के ऊपर दिखाता नहीं है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको कौन सी बस यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस वजह से भाई मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो टैक्सी ठीक है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन टैक्सी कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देख लो भाई, कुछ ऐसे यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट होते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है हाशिम रेस्टोरेंट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोकल लोग बैठ के भाई खाना वाना खाते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग मीट खाया जाता है। मैं अभी के लिए ढूंढने वाला हूँ कोई वेजिटेरियन फूड, ठीक है, वेजिटेरियन, जैसे कि फलाफल होते हैं। फलाफल जो हमारा वो होता है, चिक पीस होते हैं, किसको बोलते हैं, छोले हमारे, उनके उससे बनता है, ठीक है, तो वो वेजिटेरियन हो जाता है। तो अभी वेजिटेरियन आइटम ढूंढते हैं। ये यहाँ की एक सुपर मार्केट है, इसका नाम है हाइपर मैक्स। तो अभी ज़रा मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, इसके अंदर चल के ज़रा देखते हैं यहाँ पे चीज़ों के रेट कैसे कैसे होते हैं। नॉर्मल आप पानी की बोतल ही देख सकते हो भाई, ये देखो 1.5 लीटर की पानी की बोतल है। ये यहाँ पे 35 यहाँ के सेंट्स की है। तो इंडिया में हो गए लगभग आपके ये लगभग 50 रुपये की भाई 1.5 लीटर की पानी की बोतल होगी। बाकी कोक वगैरह देख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, यहाँ पे जैसे लेमन जूस वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये 320 ml का, ये भी 50 रुपये के आसपास हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे खाने पीने के रेट हैं। और ज़रा आपको दिखाता हूँ अंदर पे यहाँ पे चीज़ों के रेट कैसे होते हैं। यहाँ पे जैसे वो चिप्स वगैरह हैं, काफ़ी वैराइटीज़ हैं। बड़ा पैकेट चिप्स का भाई 1.63
तो ये हमारा 120 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका 200-250 रुपये का चिप्स का पैकेट हो जाता है। जूस के रेट देख लो भाई, जूस अलग अलग रेट है यहाँ पे, 69 सेंट्स का भी है और 1 का भी है। तो देख लो भाई 100-120 रुपये लीटर जूस। खैर जूस तो फिर भी ठीक है, तो चीज़ों के रेट भाई यहाँ पे इस हिसाब से काफ़ी महंगे होते हैं। बाकी मैं यहाँ पे अभी के लिए कोई छोटी सी ड्रिंक उठाने वाला हूँ, ताकि मैं जो बाहर से खाना लूँगा मतलब फलाफल वगैरह, उसके साथ मुझे कुछ पीने को मिल जाए। सस्ते में यही होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट पे जाके पीता हूँ तो वो बहुत महंगी पड़ती है, तो यहीं से कुछ उठा लेते हैं। तो अभी के लिए मैं कुछ इस टाइप का कैन ले रहा हूँ, यहाँ से सिट्रस वाला कैन ले लेता हूँ। ये 20 सेंट का है, तो ये हमारे इंडिया में लगभग 30 रुपये 25-30 रुपये के आसपास हो जाता है। ज़रा इसकी ज़रा बिलिंग करवा लेते हैं यहाँ पर। हाँ सलाम। शुक्रान। तो ये हो गया भाई। बाकी यहाँ पे ना मतलब सिक्के भी होते हैं, मतलब जैसे 1 दिनार का तो आपको मतलब 1 दिनार का तो यहाँ पे आपको नोट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, कम से कम। उसके बाद सिक्के शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी इनको यहाँ की चवन्नी दी थी, मतलब 0.25 दिनार, उन्होंने मुझे 5 दिनार ऐसे सिक्के होते हैं मुझे वापस कर दिया है। तो यहाँ पे ना शवरमा खाना काफ़ी पॉपुलर होता है, तो ये मुझे एक दुकान दिख गई शवरमा की। यहाँ से मैंने अभी एक शवरमा ऑर्डर किया है, जिसका खर्चा मुझे यहाँ पे आया। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे देखो लोकल में भी इन्होंने अपना मेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अरेबिक में लिखा हुआ है। तो मैंने इनसे इंग्लिश में पूछ लिया था कि शवरमा कितने का है, और 1.20 का आया, मतलब 1 दिनार 20 सेंट, जो कि इंडिया में हो जाते हैं लगभग हमारे आपके 150 रुपये के आसपास। तो 150 रुपये का भी मैं शवरमा ले रहा हूँ, तो ये भी ज़रा माइनस हो जाते हैं। बाकी देखते हैं कितना बड़ा शवरमा होता है। ये भाई साहब बना तो रहे हैं यहाँ पे, देखो ये इस टाइप से बना रहे हैं इसको। ये यहाँ पे चिकन का शवरमा है, ये इसको अभी गर्म करेंगे, प्रॉपर फ्राई करके फिर दिया जाता है। बाकी इस टाइप के आपको काफ़ी यहाँ पे सड़क पर चलते फिरते इस टाइप के आउटलेट मिलेंगे, जहाँ से आप यहाँ से ले सकते हो। तो भाई 150 रुपये का कुछ इस टाइप का इन्होंने शवरमा बना के दिया है मुझे। अब मैं कोई जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे बैठ के इसको खा पाऊँ। बाकी तो सब जगह धूप निकली हुई है, धूप में बैठ के खाना तो मुश्किल हो जाएगा, कहीं छाया वाली जगह देखते हैं। बाकी देखो ऐसे पुरानी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे लोग काफ़ी पुरानी गाड़ियों के भी शौकीन होते हैं। और यहाँ पे नई गाड़ियाँ भी आपको 101 गाड़ियाँ मिलेंगी, दिखाऊँगा अभी आपको कोई दिखती है तो मुझे। बाकी मेन बाज़ार से हट के अगर आप थोड़ा गलियों में घुसोगे तो आपको इस टाइप के बाज़ार, इस टाइप की गलियाँ भी मिल जाएंगी, जहाँ पे काफ़ी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं। पर यहाँ पे थोड़े फैंसी रेस्टोरेंट मिलेंगे। अगर आपको सस्ता खाना खाना है तो मेरी तरीके से आपको गलियों वलियों में जाके मतलब छोटी मोटी दुकानें ढूंढनी पड़ेंगी जो लोकल के लिए होती हैं, क्योंकि आम तौर पे ऐसी मार्केट के अंदर जो दुकानें होती हैं वो टूरिस्ट के हिसाब से बनी होती हैं, तो उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी एक दुकान मुझे फ़लाफ़ल की पता है, अभी मैं उसी को ढूंढने जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे सस्ते फ़लाफ़ल और बढ़िया मिल जाते हैं, बिल्कुल लोकल स्टाइल में, लोकल रेट में। ये देखो गलियों से निकल के थोड़ा बाज़ार से हट के यहाँ पे मुझे एक लोकल दुकान का पता है। इस दुकान में मैंने पहले भी आके यहाँ पे फ़लाफ़ल खाए थे, तो यहाँ पे बहुत सही मिल जाते हैं, तो यहीं से ले लेता हूँ मैं। देखो अभी ताज़ा ताज़ा बना रहे हैं यहाँ पे। सलाम। हाँ 3 Video? Yes. And you are from India? India, yes. India. This name falafel? No. Falafel. Falafel. Yes. ये देख लो भाई, यहाँ पे ताज़ा इसको तल रहे हैं, और उसके बाद ये फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं, ये भी इसके अंदर डाल दिया जाता है। ओके। हाँ वाह, वेरी गुड। इस टाइप से तैयार कर देते हैं अंदर पूरा डाल के। तो ये एक होता है, एक के अंदर 2 पीस होते हैं ऐसे। मैंने 3 ऑर्डर किए हैं, एक अभी के लिए और 2 डिनर के लिए। तो यहाँ पे भाई इस टाइप के ले लिए, देखो 3 पैक करवा लिए, और इनका रेट सुनोगे ना, इनका रेट है भाई 40 यहाँ के सेंट एक का। तो एक में भी 2 पीस होते हैं, तो भाई लगा लो आपके 50 रुपये के आसपास हो गया। 50 रुपये का एक सैंडविच जिसके अंदर 2 पीस होते हैं। तो मैंने ये 150 रुपये के यहाँ पे 3 ले लिए हैं। तो ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। यहाँ का वेजिटेरियन का वेजिटेरियन, और फ़लाफ़ल जो यहाँ पे मिलते हैं वो प्रॉपर, क्योंकि यहाँ का लोकल कुजीन होती है फ़लाफ़ल, तो बहुत बढ़िया बना के देते हैं। तो अभी मैं ज़रा इसको लेके एक अभी मैं खा लूँगा, 1-2 मैं अपने रूम पे ले जाऊँगा ताकि मैं डिनर में खा सकूँ।
तो अभी ना मेरे को एक ऐसी जगह मिल गई बैठने की, यहाँ पे काफ़ी बड़ा व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से पूरे अमान का बहुत बढ़िया व्यू आता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गया, यहाँ मैंने अपना ये फलाफल निकाल लिया और साथ में ये ड्रिंक, तो यहाँ बैठ के मैं तसल्ली से खा लूँगा। वैसे आम तौर पे इससे शहर इतना बस लेंगे कि यहाँ पे भाई कोई जगह मिलती ही नहीं है ऐसे आराम से बैठ के खाने की। और इस टाइप का देखो होता है फलाफल, ये देखो ये एक फलाफल है, इसके अंदर इस टाइप से मैंने आपको बताया था कि 2 होते हैं। तो इसके अंदर देखो पूरा अंदर सब्जियाँ भरी हुई हैं, प्याज टमाटर हो गया और साथ में आपके वो फ्राइड पकौड़े से होते हैं जो बेसन के बने हुए, बहुत सही होता है और सस्ता भी। अभी ना मैं यहाँ का सिटाडेल देखने आया हूँ। सिटाडेल अभी आपको दिखाता हूँ। इसके सामने ही देखो, यहाँ से ना पूरा शहर का बहुत बढ़िया व्यू आता है। और यहाँ पे देखो एक झंडा लगा हुआ है, ये इतना बड़ा झंडा है, अब घरों के हिसाब से इसका साइज़ का हिसाब लगा सकते हो। देखो कितने घरों को कवर कर रहा है, तो बहुत ही बड़ा झंडा है। लेकिन हवा इतनी तेज़ है कि अभी भी ये उड़ रहा है भाई बढ़िया करके, और बहुत ही सही यहाँ से बर्ड आई व्यू मिलता है आपको शहर का। तो अभी यहाँ पे ना ये सिटाडेल की एंट्री है। यहाँ पे देखो एक सवर्नियर शॉप और कैफ़े रेस्टोरेंट ही बना हुआ है। इसमें देखता हूँ कि मेरी जॉर्डन पास से फ्री एंट्री हो पाएगी या नहीं। यहाँ पे स्कैन कराना पड़ेगा। थैंक यू। तो स्कैन हो गया और एंट्री कर दी। काफ़ी जगह पे तो इनके पास स्कैनिंग मशीन ही नहीं होती, तो ऐसे ही देख के ही बोल देते हैं कि जाओ, लेकिन यहाँ पे इनके पास प्रॉपर स्कैनिंग मशीन थी। बाकी यहाँ पे सिटाडेल है, यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ का पॉइंट है घूमने फिरने का, यहाँ पे देखने का, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो ज़रा इसके अंदर चलता हूँ, थोड़ी सी आपको फटाफट से इसकी स्टोरी दिखा देता हूँ। तो अमान का ये सिटाडेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ इस पूरे देश के लिए, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही पुरानी है। मैं आपको फटाफट से आसान भाषा में इसका पूरा बता दूंगा सिस्टम। तो लगभग 7000 साल पहले यहाँ पे ये पहाड़ी के ऊपर ये सिटाडेल है, और यहीं पे ही एक शहर की स्थापना की गई थी, जो यहाँ पे डायनेस्टी आई, पहली डायनेस्टी। उसका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूँगा कि मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे डायनेस्टीज़ आई, और 7000 सालों से यहाँ पे कभी कोई डायनेस्टी कभी कोई डायनेस्टी, मतलब पहले यहाँ पे एक डायनेस्टी आई, उसके बाद यहाँ पे रोमन्स आए, रोमन्स ने आके अपने यहाँ पे हरकुलिस का वो टेम्पल बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई और डायनेस्टी आई, फिर लास्ट में यहाँ पे इस्लाम आया, इस्लामिक डायनेस्टी आई, उन्होंने यहाँ पे आके मॉस्क बना दी, और उसके बाद ही जाके फिर ये पूरा शहर इस्टेब्लिश हुआ अमान, जो कि बाद में कैपिटल बना जॉर्डन की। तो ये एक ऐसा सिटाडेल है, एक ऐसा शहर है जो 7000 सालों से लगभग अपना चलता आ रहा है, मतलब यहाँ पे लोग रहते आ रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस वजह से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट हो जाती है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत कम चुनिंदा जगहें हैं जहाँ पे इतने हज़ारों सालों से लोग रहते हुए आ रहे हो। बाकी खैर यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। नीचे मेरे पीछे आपको वहाँ पे दिख रहा होगा एमपी थिएटर, रोमन थिएटर, जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। बाकी ये पूरा शहर, ये डाउनटाउन का एरिया है, बाकी दूर दूर तक यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे पूरा इसका अमान शहर दिखाई देगा। तो जी शाम होते ही ना यहाँ पे चारों तरफ से अयान होने की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि पूरी प्रॉपर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। बाकी ये कैसे बिल्ली मरी पड़ी है भाई, यहाँ पे बिल्लियों के बहुत गंदे हालात रहते हैं। खैर मुझे दिखाना नहीं चाहिए, किसी ने ऊपर गत्ता चलो डाल दिया, एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई है, अच्छा नहीं है। यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रे बिल्ली बहुत ज़्यादा होती हैं, और कुत्ते नहीं मिलेंगे आपको, पता नहीं कुत्ते यहाँ पे शुरुआत से ही नहीं है या फिर इन लोगों ने मार खाए, आई डोंट नो, बट बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और बहुत ही गंदे हालात में बिल्लियाँ होती हैं। एनीवेज़, बाकी ये पूरा पहाड़ी का एरिया है, ये पूरा अमान शहर पहाड़ियों में बसा हुआ है, और ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और बाकी बात करें अब तक के फाइनेंसिस की, तो लगभग 7 दिनार मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ। 1 दिनार मेरे पास बचा हुआ है उस 1000 रुपये में से, और मैं वो यूज़ करके पैदल नहीं चलूँगा, मैं अब यहाँ से दोबारा से टैक्सी कर लूँगा मेरे होटल में जाने के लिए, मेरे अकोमोडेशन में जाने के लिए। वो मेरे को अराउंड 1 ही दिनार लगेगा, तो आराम से वो करके निकल जाऊँगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये कंट्री आपको कैसा लग रहा है? अगले वीडियो में आपको मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊँगा, बाकी कमेंट करके बता देना कैसा लगा। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।